एलटीआर मेन पाई हमर जो पेडागोजी क्लास चलथिला ऑलरेडी 7टा क्लास सरीची 7टा क्लास रे ए पोर्शन टा टोटल कंप्लीट करा साले टोटल 7टा क्लास हेची एमसीक्यू सहित एवं कोन दा सहित फंडामेंटल मध्य क्लियर करा जायछि बुझिला जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट सेपरेट गोटे बना हेची एलटीआर मेन पाई ताकू टाइम देखि देबे आपनकर एमसीक्यू प्रैक्टिस हे जो ताकि फंडामेंटल जदी क्लियर नथियो क्लियर मध्य हे जो आज हमें पढिबा ए बी पोर्शन नो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आधरे हमें 30 टा एमसीक्यू एबे प्रैक्टिस करिया ता सहित फंडामेंटल मध्य प्रैक्टिस करिया आउ 30 टा एमसीक्यू कहार केतरा ठीक होउची एटा गोटे मॉक टेस्ट भाबे गोटे चैलेंज भाबे नियो कमेंट सेक्शन में जणाओ कहार केतरा ठीक रहउची एवं को सेक्शन में आपन इंप्रूव दरकार सेटा भी निजे जानि परियो तो देरी न करी चलंतु स्टार्ट करियो आज फर्स्ट क्वेश्चन नमस्कार जय जगन्नाथ प्रथम क्वेश्चन कहला कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बुझंत भला रे व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे असेसमेंट प्राइमरी गोल कोन असेसमेंट रो प्राइमरी गोल टा कोन प्रथम तो बुझियो पड़ो असेसमेंट टा कोन अच्छा ठीक है ऑप्शन पढि दो ऑप्शन ने कहला टू पनिश स्टूडेंट्स फॉर लो परफॉर्मेंस स्टूडेंट मानकर लो परफॉर्मेंस पे पनिश करिया जोटा कि भूल काई कि पनिश वर्ड आसीगला माने पेडागोजी रे भूल नेगेटिव वर्ड काट दो ऑप्शन बी कहला टू प्रमोट कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स मानक मध्य कंपटीशन दवा ये भी भूल हे जो काई कि कंपटीशन पे प्रमोट को कोन पेडागोजी केबे भी प्रशय दिए नै ऑप्शन सी कहला टू इंप्रूव लर्निंग एंड टीचिंग या फिर ऑप्शन डी टू ग्रेड स्टूडेंट्स कोन हो आंसर जार जतरा ठीक हो हिसाब करथो से कोन करियो कमेंट सेक्शन में जणाइबो इधरे मु आंसर फास्ट दिटा कहि देली भूल कली सॉरी नेक्स्ट रु कहिबे तो देखो आशा करू आंसर आसी जोन पिला मानु देखो कोन हो ना देखो आंसर सी हो काई कि ना टू इंप्रूव लर्निंग एंड टीचिंग प्रथम तो बुझियो पड़ियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कोन देखो पिला माने प्रथम क्लास रू कहि सारि जे कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव माने कोन कंस्ट्रक्टिव माने हला पिला निजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करिकि सिकिबो त निजे पिला गढिबो भांगिबो गोटे जिंस को देखि कि त भांगिबो ता दुरु सिकिबो अच्छा एमि देला सेटा हे गेला कोन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव का कंस्ट्रक्टिव कोन वे ऑफ लर्निंग तो ता दरे असेसमेंट रो गोल टा कोन असेसमेंट माने कोन असेसमेंट इज वन टाइप ऑफ कोन गोटे एग्जाम असेसमेंट इज वन टाइप ऑफ एग्जाम तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का मु नेक्स्ट क्वेश्चन में पढिबा तो एटी खाली बुझता असेसमेंट होची कोन ना वन टाइप ऑफ गोटे एग्जाम तो एक्सप्लेनेशन कोन कहला ना कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट फोकसेस ऑन एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग यदि गोटे पिलाटे निजे कंस्ट्रक्ट करि सिकिबो निजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नबो निजे एक्सपीरियंस रु सिकिबो ताले से कोन हो तार लर्निंग टा भलो हो एवं टीचिंग स्ट्रेटजी टा मध्ये टीचर कोन भलो हो बुझि पाइलो जहाँ भी किसी डाउट रही मुझे जानी आई एम श्योर सेकंड क्वेश्चन आपन मान को डाउट क्लियर हो जिवो ठीक देखो एई क्वेश्चन टिके देखो क्वेश्चन कहला कि इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन असेसमेंट बिकॉज़ इट इंक्लूड्स कोन कहला देखो इवैल्यूएशन टा होची ब्रॉडर माने बड़ टर्म देन असेसमेंट ता माने से कोन कहजे एटा जदी असेसमेंट या ऊपर रहला एटा इवेला इवैल्यूएशन एटा कोनते इवैल्यूएशन काहे की ना ऑप्शन ए कहला ओनली स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स ऑप्शन बी कहला जजिंग द वर्थ इंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम ऑप्शन सी कहला क्लासरूम एक्टिविटी या फिर ऑप्शन डी कहला मार्किंग अटेंडेंस को आंसर को भूल हो ठीक हो ट्राई करो यदि ठीक होची गोटे मार्क ऐड करो यदि भूल होची यदि पारुच कोन हटा काटी दियो न कर परछ यदि काटी दियो देखो बुझौची असेसमेंट देखो एटी कोन कहला ऑब्वियसली इवैल्यूएशन होची गोटे बड़ टर्म आ असेसमेंट होची गोटे छोट टर्म काहे की ना इवैल्यूएशन भितरे आसीबो असेसमेंट इवैल्यूएशन भितरे जदि आसीबो इवैल्यूएशन को ना इवैल्यूएशन हला माने कंप्लीट डेवलपमेंट बा गोटे एटा कोनती होलिस्टिक मींस कोन ना गोटे छुआर सर्वांगीन विकास को कहते होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलाटी जे केवल पाठ पढ़िबो एवं ताहाते डिबेट होबनी जीके होबनी स्पोर्ट्स होबनी तार पर्सनल डेवलपमेंट होबनी बिहेवियर जे सिखिबो नै बुझिबालो सेटा सबुरो डेवलपमेंट होबो सेटा होची कहते इवैल्यूएशन तो कहते इवैल्यूएशन किंतु असेसमेंट ता कोन ना केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस माने क्लास रे केते मार्क रखला केते परसेंटेज रखला सेटा कहते असेसमेंट बट इवैल्यूएशन ता कोन हला ना पिलारो परफॉर्मेंस पाठ पढ़ा सहित तार बिहेवियर कोडी जीके रे कोडी डिबेट रे स्पोर्ट्स रे ए सब रे सर्वांगीन उन्नति को सेटा कहै कोन ना इवैल्यूएशन सेतले कहला कि इवैल्यूएशन ता होची बड़ टर्म असेसमेंट थारु काहे की कारण कोन ना आंसर देखिया आंसर होची ऑप्शन बी एस आंसर कोन जजिंग द वर्थ
ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ୍। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଯିବ? ବୋଥ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯିବ ଏବଂ କରିକୁଲମ୍ ଯିବ। କ'ଣ ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆସେସେସ୍ ବୋଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ଯିବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣରର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯିବ, ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଗକୁ ସେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିଚର ତାକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ପିଲାଟିର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ'ଣ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଛୋଟ ଟର୍ମ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ଟର୍ମ। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଯିବ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ, ଖାଲି ଏକ୍ଜାମରେ ରେଜଲ୍ଟ ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ରଖିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା, ସେଟା ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ଟର୍ମ, ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛି ସ୍ପୋର୍ଟ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି, କିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଗୁଆ ଥାଏ, କିଏ ଭଲ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ କରିପାରେ, କିଏ ନାଚେ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କହିଲା, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ପୁଣି ଆଇଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ, ଆସେସମେଣ୍ଟର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହଁ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହଁ। ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ସି ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୋକସ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି କହୁଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍। ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହଁ, କାହାର ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଗୁଣ ନୁହଁ। କୁହ ଆନ୍ସର କୁହ, ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ପୂର୍ବରୁ, କୁହ କହିଦେଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା, ଦେଖ କହିଲା ପ୍ରଥମ ତ କହିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍, ପୁଣି କହିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପିଲା ନିଜେ କ'ଣ କରିବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ଶିଖିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତା ଦେହରୁ ପାଠ ଶିଖିବ। ତା ଭିତରେ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ। ଦେଖ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା କି ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ହେଲା, ତ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ କହିଲା ନା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର। ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବା ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ନେବା, ତାହେଲେ ଓଭିୟସଲି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ହେବ। ପିଲାଟି ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଶିଖିବ। ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ତ ହେଲା। ଇଏ କହିଛି ନଟ୍, ଭଲ କିନା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି, ନଟ୍ ଦେଇଛି। ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ତ ହେବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ବା କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର। ତାପରେ କହୁଛି ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଏଟା ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୋକସ୍ଡ, ଓଭିୟସଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୋକସ୍ଡ, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଯିବ। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍, ଓଭିୟସଲି ଇଏ କ'ଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଆହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, କାହିଁକି ଏଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର। ବଟ୍ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କେବେ ବି ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲ, ପିଲା ତ ନିଜେ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ନିଜେ ଶିଖିବ। ତ ଏଠି ଘୋଷିବା କେଉଁଠି ଆସିଲା, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ଘୋଷିବା, ମନେ ରଖିବା କେଉଁଠି ଆସିଲା। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲା କରିବ ସେଠି ତାକୁ ଘୋଷିବାକୁ ବା ମନେ ରଖିବାକୁ କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ନେଇକି ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆଡ଼୍ କରି ଚାଲିବେ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବୁଝିବାଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ ମିନ୍ସ ଘୋଷିବା, ମନେ ରଖିବା, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। ଆଶା କରୁଛି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କହିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା CCE, ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏମ୍ସ ଟୁ, ତା ମାନେ ଯେ କ'ଣ କହିଲା CCEର ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ର୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କରିସାରିଥିବ। ଏବେ ଯିବା ଆନ୍ସର ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବୁଝିବ। ଦେଖ CCର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି CCର ମାନେ ହେଲା ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମିନିଂ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟିର କ'ଣ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଇଏ କ'ଣ କରିପାରୁଥିବ ନା ତାର ସବୁଆଡ଼ୁ ବିକାଶ ହେଉଥିବ, କେବଳ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେଟା ନୁହଁ, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ, ବିହେଭିୟରରେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ସବୁଥିରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ।
ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ। ଆକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କିଏ କରିବ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆକାଡେମିକ୍ କଥା କହିଲା ତାହେଲେ ତା କାମ କିଏ କରିବ ନା କେବଳ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବ। ର୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଏ ବି ଆସେସମେଣ୍ଟର କାମ। ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ, କେବଳ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନୁହେଁ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଏ ବି ଆସେସମେଣ୍ଟର କାମ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ସିସି କଥା ପଡ଼ିବ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଥା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ପିଲାଟିର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଦେଖାଯିବ। ସିସି କଭର୍ସ ବୋଥ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖିଥାଅ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା କେବଳ ଆକାଡେମିକ୍ ବୁଝାଏ। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିନ୍ସ କେବଳ ଆକାଡେମିକ୍, ମାନେ ପିଲାଟି ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡରେ କେତେ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ଯଦି পোস্ট স্কোলাস্টিক কথা ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେବ? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆର୍ଟ, ବିହେଭିଅର ସବୁ କିଛି ଆ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେବ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ସିସିର ମିନିଂଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ, କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କହିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନିଂ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲାଣି। କାହାର କେତେଟା ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଥିବ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ କାହାର କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଡନ୍ ମନ୍ଥଲି, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଅନଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆନ୍ସର୍ କୁହ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କରିସାରିବନି। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କହିଲା ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କହିଛି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ ନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେବନି, ଏଠି ତ ଦେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ସେ ତ କହିଲା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍, ଏ ତ ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଡନ୍ ମନ୍ଥଲି, ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅନଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଇଭାଲୁଏସନ୍, ରେଗୁଲାରଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଥିବ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ କ'ଣ ଥରେ ହେଇଯିବ, ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କେମିତି ହେବ? ତ ଆନ୍ସର୍ ସି ଇଜ୍ ଅନଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ। ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଚାଲୁଥିବ। ମାନେ ଯଦି ଏଉଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାସେ ପରେ ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ମାସେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ତାପରେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ହେବ। ପୁଣି ମାସେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ମାସେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଅନଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ସେ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ P1 ହେଉଛି, ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 ହେଉଛି, ତାପରେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ହେଉଛି, ତାପରେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2 ହେଉଛି, ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କହିଲା କ'ଣ, କେତେ ଜଣ କାହାର ଠିକ୍ ହେଲା ସବୁ ମନେ ରଖ, ହିସାବ ରଖ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆସେସମେଣ୍ଟର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ ବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ? ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ସमेଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଥିଓରି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏଠି ପଢ଼ିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ର, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସमेଟିଭ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ସमेଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଟିକେ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ କାଟିଦେଲେ, ଏ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆମର ଡି। ବଟ୍ ଯଦି ଫର୍ମେଟିଭ୍ କହିବା, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କହନ୍ତି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିଛ ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, କହୁଛି ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଜମା ଛାଡ଼ି ଯାଉନି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୋଲି, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଫର୍ ଅଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆ ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ? ଆ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି,
କ'ଣ ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର ଚାଲିଛି, ତା ମଝିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ 1 ହେବ ସେଠି ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଏଇଠୁ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ 1 ହେଲା, ଏତିକି ହେଲା ଭିତରେ ଏତିକି ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ 1 ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ଟିଚର ମାନେ ଜାଣିବେ କି କ'ଣ ନା କେଉଁ ପିଲା କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ବା କେତେ ବାଟ ପାଠ ବୁଝିଛି, କେତେ କ'ଣ ବୁଝିଛି। ଯାହା ବି ନ ବୁଝିଥିବ ସେଇଠି ହେବ କ'ଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେବ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଢ଼ା ହେବ, ତା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାହେବ, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ବୁଝିଲା। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଠି ଫର୍ ମନେ ରଖିବ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ପିଲାର ୱିକନେସ୍, ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ନା ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ନା ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍। ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟର କତିକି ଯିବା, ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ଡକ୍ଟର କତିକି ଯିବା, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଆମେ ଯାଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଆମକୁ ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବ କି? ସେମିତି ହେବନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରେ ନା ଅପରେସନ୍ ମାନେ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ 5th କ୍ଲାସ୍ରୁ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ 5th କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ ଆମେ ଯିବା 6th କ୍ଲାସ୍କୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ପିଲାଟିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋସ୍। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡାଇଗ୍ନୋସ୍। ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଦେବେ। ମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ମାନେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଦିଆଯିବ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ବୁଝିଲା। ଆଗେ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ବାହାରିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବ କି? ଦେବନି। ଆଗେ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କରିବ, ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସमेଟିଭ୍ କ'ଣ? ସमेଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସमेଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମନେ ରଖିଥିବ ସମ୍। କ'ଣ ସମ୍? ନା ସମ୍ ମିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ। ସମ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଡ ବା ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସमेଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ଆନୁଆଲ୍। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଆନୁଆଲ୍। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଆନୁଆଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସमेଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ସମ୍ ମିନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଏଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ନା ସमेଟିଭ୍। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ এটা ହେଲା ସমেଟିଭ୍ଟା କ'ଣ? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସমেଟିଭ୍ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ସমেଟିଭ୍ ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଫ୍ ମାନେ ର ମାନେ କ'ଣ ନା କାହାର ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂର। ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ କହନ୍ତି ସমেଟିଭ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସমেଟିଭ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛି ଯାଉଥିରେ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କେତିକି କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଫର୍ମେଟିଭ୍। ସমেটিଭ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସମ୍ ମିନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଏଣ୍ଡ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ତାମାନେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଲାଷ୍ଟର ହେବ। କାହିଁକି? ସমেଟିଭ୍ର ସମର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆହୁରି ଆଗକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା। ବୁଝିଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ବୁଝିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କହିଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଯେଉଁଟା ପଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଥିଓରି, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଇଜିରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଏ, ନା ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଟୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଲି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ବୁଝିଥିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆନ୍ସର୍ ଫଟକିନା କହିବେ। କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କୁହ? ଆଶା କରୁଛି ଆନ୍ସର୍ କହିସାରିବନି। ଦେଖ ଏଇଠି ବୁଝେଇଲି ତୁମକୁ। ତ ଦେଖ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆସୁଛି ଫର୍ ଆଉଛି। ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ଆଉଛି? ଫର୍ ଆଉଛି। ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିବ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା OTT ହଉ, OSTD ହଉ, RHT ଗୁଡ଼ା ଆସେ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫର୍ ମିନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କେତିକି କ'ଣ ପଢ଼ିଛ ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଠୁ ଯାଇକି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ 1 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପିରିୟଡ଼ିକ୍ 1। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଲା ଏଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଫର୍ମେଟିଭ୍। ବା ଟିଚର ଯଦି ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ବା ଟିଚର ଯଦି ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ସେପିଂ ଆଣ୍ଡ
इम्प्रूविंग लर्निंग कौन हम ना ये टेस्ट रेगुलर आसेसमेंट हवा द्वारा कौन हम ना पिलार स्ट्रेंथ कौटी एवं पिलार वीकनेस कौटी एवं तार एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को जगह तार इम्प्रूवमेंट दरकार से जगह टीचर कौन कर ध्यान दे पार बुझेगा आउ थे कहीदे सर्टकट माने ट्रिक गुड़ा कहीदे आसेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स फॉर्मेटिव आसेसमेंट फॉर रे फॉर जो फॉर्मेटिव आसेसमेंट बुझेगा से भाया समेटिव कौन कही आसेसमेंट आज लर्निंग समेटिवटा हूँ कौन ना आसेसमेंट आज लर्निंग आज है माने माने जहाँ समेटिव मीन्स एट द एंड तो आसेसमेंट सॉरी ऑफ लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग आज नो आसेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स शेष पाठ पढ़ार शेष है तेणु यहाँ सम बा सम मीन्स एट द एंड आउ थे कहमी आउ थे कहीदे जदि फॉर्मेटिव पचारा ताहले आसेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर मीन्स फॉर रु फॉर आसो मन रखियो ट्रिकटा आ जदि समेटिव पचारा समेटिव कौन आसो गोटे मिनट समेटिव कौन आसो समेटिव आसो कौन ना आसेसमेंट ऑफ लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग माने पाठ पढ़ार कौन हम ना आसेसमेंट हम तो पाठ पढ़ार आसेसमेंट केत हम ना सम मीन्स एट द एंड तो समेटिव माने हूँ कौन ना वर्ष शेष जो परीक्षा हुए ताकू कहते समेटिव आ समेटिव मीनिंग कौन ना आसेसमेंट ऑफ लर्निंग जहाँ भी पढ़ी वर्ष सारा तार एग्जाम देवा आशा करुँच पूरा डाउट क्लीयर होदी डाउट क्लीयर होती भल लगुच वीडियो जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज टे सब्सक्राइब कर दियो बहुत कष्ट हो वीडियो करने को आ पछरे बहुत परिश्रम लगुच एवं चैनल को लाइक करो जो सांग मैंने प्रिपेयर होते गोटे शेयर भी कर दियो एतिकी मु रिक्वेस्ट करि बाकी एबे क्वेश्चन को देख क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हिच असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड देखो एबे भी कोई गेसिन एबे जे न कहि परबो को सातटा क्वेश्चन सलानी कार केतरा ठीक मन रखतो लास्ट रे कमेंट सेक्शन में निहाती जणेबो व्हिच असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ प्रथम को एबे कोन कहला एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन बा लर्निंग पीरियड एंड रे हो कोन ना फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिव तो गुडे किछि सेमिति किछि गुडे असेसमेंट नाही आंसर को जल्दी 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 इंटरेस्टिंग लगुच नहीं क्लास को सब बुझी जो किसी छाड़ी जीव ना ये थोड़े डाउट क्लियर हो गला माने सइला फंडामेंटल क्लियर हो गला माने जेमिति क्वेश्चन आसु करि देख कौन कहला बुझेली सेठी एट द एंड कहला माने कौन ना समेटिव सम मीन्स कौन ना एट द एंड समेटिव कहला माने कौन एट द एंड आउ समेटिव कौन कहती ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कह दे परीक्षा कौन पचार दिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग पचार दब असेसमेंट ऑफ लर्निंग बा ए समेटिव मीन्स कौन एट द एंड तो ये कौन पचार एट द एंड तेना समेटिव फॉर्मेटिवटा केत दि जाए ना मझिरे मझिरे हुए फॉर्मेटिवटा हुए मझिरे मझिरे एकेडमिक स्टार्ट है पीरियडिक टेस्ट है पुणी हाफ ईयरली है पुणी पीरियडिक 2 है पुणी एनुअल है ये है फॉर्मेटिव चलला डायग्नोस्टा कौन है ना एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग रू जोटा हुए सेटा कहते डायग्नोस्टिक बुझेला क्वेश्चन नंबर 8 गला समेटिव असेसमेंट जज ओवरऑल लर्निंग समेटिव असेसमेंट लास्ट हुए जहाँ द्वारा से जज कर ना ओवरऑल लर्निंग कौन है ओवरऑल लर्निंगटा टोटाल ओवर लर्निंगटा कौन है क्वेश्चन नंबर 9 पूरा डायग्नोस्टिक पुणी से क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज यूज टू डायग्नोस्टिक असेसमेंटा कौन पर यूज करा जाए प्रमोट स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी ग्रेड स्टूडेंट्स या फिर ऑप्शन डी कंपेयर स्टूडेंट्स डायग्नोस्टिकटा एबे बुझेली डायग्नोस्टिकटा केतबेले करा जाए को वार्ड रु आसीची एवं ताहार फल कौन हुए आशा करुँच आंसर कर सारे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेनेशन देख देख डायग्नोस्टिक कौन कही ना डायग्नोस्टिकटा आई कौ वार्ड रु ना डायग्नोज वार्ड रही क्या रही ना डायग्नोज माने कौन ना डॉक्टर प्रथम कौन कर तुमको चेक कर ना डायरेक्ट तुम मेडिसिन देदेव तुम देखु देखु जानदेव तुमको ज्वर होती मेलेरिया होती कि आउ कौन रोग होती तो प्रथम डायग्नोज कर माने कौन है गोटे छुआ धर गोटे ग्रेड रु धर 5th ग्रेड रु 6th ग्रेड जा पूर्व तार हम कौन ना डायग्नोज टेस्ट हम बा से कहते डायग्नोस्टिक असेसमेंट तो प्रमोट स्टूडेंट्स हम ना प्रमोट केमी कर डायग्नोस्टिक असेसमेंट है सीना प्रमोट कर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी एवठू एतिक जावाई तार जो डिफिकल्टी लर्निंग डिफिकल्टी से देखापी धरिया डायग्नोस्टिक असेसमेंटा करा जाए ग्रेड स्टूडेंट्स भूल कंपेयर स्टूडेंट्स भूल इट हेल्प्स डिटेक्ट लर्निंग गैप्स फॉर रिमेडियल एक्शन कौन करा जो ना यहाँ हेल्प कर डिटेक्ट कर मैंने धरवे लर्निंग गैप्स तार पाठ पढ़ार गैप कौन रही 5th रु 6th को से पूर्व पाठ मन रखी कि ना जदि हाँ गैप अच्छी ताहले ताकू रिमेडियल एक्शन दिया डॉक्टर ताकू कौन दो मेडिसिन दिया रिमेडियल मीन्स मेडिसिन दिया बुझे मेडिसिन मैंने इंजेक्शन पड़ो टीचर ना
ताको कौन करा पुणी ता पूर्व पाठ को आउ थे पाठ पढ़ा लर्निंग जो गैप रही है फुलफिल करा बुझेगा। आशा करुँचे संपूर्ण भाव बुझीपार। डायग्नोस्टिक माने कौन डायग्नोस्टिक मीन्स पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10 ए टीचर गिविंग फीडबैक ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट इज यूजिंग टीचर कौन करछन्ती ना फीडबैक दउछन्ती पाठ पढ़ाइला बेले गोटे प्रोजेक्ट कराइला बेले ता माने कौन टीचर गिविंग फीडबैक ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट इज यूजिंग समेटिव असेसमेंट से ताले कौन यूज करछन्ती समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन भूल एमती किसी ना तो को असेसमेंट एठी समेटिव डायग्नोस्टिक या फिर फॉर्मेटिव जदि जी भी भलरे दी तीन लास्ट दिन क्वेश्चन भलरे बुझी ए क्वेश्चन आंसर से देखु देखु कर सार। क्वेश्चन नंबर 10 देख कौन कौन है कहला टीचर कौन ड्यूरिंग पाठ पढ़ेला बेले फीडबैक दौरान गोटे प्रोजेक्ट कर पाठ पढ़ेला बेले से प्रोजेक्ट काम कला बेले फीडबैक दौरान कौन है ये समेटिव जो पचारा समेटिव मीन्स कौन एट द एंड आसेसमेंट के समेटिव आसेसमेंट ना आनुआल एग्जाम जोटा से कहते समेटिव आसेसमेंट डायग्नोस्टिक कौन ना आरंभ डायग्नोस्टिक मीन्स क्लास आरंभ जोटा आसेसमेंट हुए से हुए कौन डायग्नोस्टिक बट फॉर्मेटिवटा कौन ना मझे जोटा हुए से हूँ कौन क्लास एकेडमिक ईयर स्टार्ट रु आनुआल एग्जाम हुआ पर्यंत ये जो आसेसमेंट गोटे हुए से कौन कहती ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट बोली कहते बुझेगा। फॉर्मेटिव आसेसमेंट सपोर्ट्स लर्निंग विथ कंटिन्यूअस फीडबैक फॉर्मेटिव आसेसमेंट कौन हुए ना पाठ पढ़ा चली बेले फीडबैक दिया चलती बुझेगा। आउ बुझेबी बहुत बढ़िया मजा बुझे सारे। क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला द टर्म कम्प्रेहेंसिव इन सीसीई इनक्लूड्स सीसी फुल फॉर्म कौन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जो मैंने खाता पेन धरिच लिखि दियो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो कम्प्रेहेंसिव मीनिंग कौन बोली पचार ओनली एकेडमिक एस्पेक्ट ऑप्शन बी कहला ओनली नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑप्शन सी कहला कौन ना ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर ऑप्शन डी फाइनल एग्जाम्स ओनली आंसर मु एक्सप्लेनेशन आपको कर सारी जो मैंने शुणी थे कान दे मन ध्यान देकी से कौन करेंगे आंसर कही सारे 10टा क्वेश्चन सरला केतटा कौन ठीक है समस्त मन रखता लास्ट को कमेंट सेक्शन में जड़ा। देख कम्प्रेहेंसिव माने कौन देख कौन आसेसमेंट गोटे टर्म है आउ गोटे टर्म इवैल्यूएशन है आसेसमेंटा कौन केवल एकेडमिक देखला पिलाटी केते परसेंटेज रखिबो केते मार्क रखला सेटा देखला बट सीसी बा इवैल्यूएशन देखला कौन ऑल राउंड होलिस्टिक बा ऑल राउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट तो आंसर सी इज करेक्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट पिलाटीर ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा दरकार केवल पाठ पढ़ा नुहे ता सहित खेल कूद नाच गीत डिबेट बिहेवियर सबू धीरे तार डेभलप होगा दरकार से कम्प्रेहेंसिव मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट इट इनक्लूड्स एकेडमिक पाठ पढ़ा सहित फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी पिलाटीर होगा दरकार। क्वेश्चन नंबर 11 साला 11 क्वेश्चन कार केता ठीक है मन रखता 12 नंबर क्वेश्चन कहला सीसीई हेल्प्स टू रिड्यूस सीसी कौन हेल्प करे रिड्यूस करे टीचर वर्कलोड ऑप्शन बी कहला स्टूडेंट्स लर्निंग ऑप्शन सी कहला एग्जाम स्ट्रेस या फिर पेरेंट टीचर इंटरेक्शन इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन किसी भी वैल्यू ना देख कौन हम आंसर देख सीसी कौन कहला ना कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन पिला मन रे जो कौन ना एग्जाम रो भय थिला से जो एग्जाम स्ट्रेस टाको टिके कमेई देला कौन कमेई देला देख टीचर वर्कलोड केमी कम टीचर कौन वर्कलोड कमेया किसी आसता है सेमती सीसी आसिक ना ये भूल स्टूडेंट्स लर्निंग को रिड्यूस कर ये भूल एग्जाम स्ट्रेसटा पिलार मनर कौन जो खाली एग्जाम 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 स्ट्रेस थिला ताकू कम करदेला कौन ना पिला स्टार्ट करथिला एकेडमिक हाफ इयरली दउथला पुणी एनुअल दउथला याकू कमे कि कौन ना पीरियडिक 1 करूची पीरियडिक 2 करूची आधार कौन ना एग्जाम स्ट्रेस कमी जाउची पाठ पढ़ा कौन ना पोर्शन ने भांगी जाउची पिलाटी एते रिस्क नौने बा पिलाटी मन एते एग्जाम स्ट्रेस रोने सीसी इन्वॉल्व्स कौन ना रेगुलर असेसमेंट पिला कौन होची ना रेगुलर असेसमेंट होची पुणी एठी गोटे एउठे तिबाटे असेसमेंट एउठे ती असेसमेंट ये एठी असेसमेंट ये गोटे असेसमेंट तो रेगुलर होया द्वारा अवॉइड हो जाउची कौन एग्जाम रो प्रेशरटा अवॉइड हो जाउची से करूची संपूर्ण भाव बुझी पारते केतरा 12 टा कार केतरा ठीक है मन रख। क्वेश्चन नंबर 13 कहला कौन ना कंटीन्यूअस एस्पेक्ट इन सीसीई मीन्स सेटा पचारथिला कौन कम्प्रेहेंसिव रो पुणी एठी पचारची सीसी रे फर्स्ट सी रो वैल्यू कौन फर्स्ट सी रो माने कौन ना कंटीन्यूअस तार मीनिंगटा कौन वीकली टेस्ट समेटिव टेस्ट रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट या फिर ऑप्शन डी मंथली रैंकिंग आंसर आज जीवनी क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू पिलांकर आंसर
अलरेडी आसीजी तो बढ़िया भाव बुझाई आसार आसी सारे। हाँ आ गोटे कथा पे मु व्हाट्सएप लिंक देदेवी आप जॉइन कर जातु मुझे सबुद PDF देदेवी जहाँ किसी डाउट थी मत जन पार ठीक अच्छे। तो कंटिन्यूअस मीनिंग कौन गला ना वीकली टेस्ट तो हम ना हो पारे बट देखिए समेटिव टेस्ट ये भूल हम समेटिवटा कौन कही एट द एंड समेटिव मीन्स कौन कही एट द एंड ये तो भूल ये कही कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आम कंटिन्यूअसटा को एट द एंड रे किमी देखिए हम ना रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट कौन हम आंसर सी रेगुलर असेसमेंट हो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट कौन हम ना पिलाटीर रेगुलारली तार कौन हो असेसमेंट इज डन थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन ये एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो आउ एंड पर्यंत ये कौन तार रेगुलर कौन असेसमेंट हो सीटा कहते कंटिन्यूअस सीटा कहते रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट पिलाटी ऊपर रेगुलर ऑब्जर्वेशन रोथुवा एवं तार असेसमेंट रोथुवा बुझला। क्वेश्चन नंबर 14 सीसीई प्रमोट्स क्वेश्चन लास्ट पर्यंत देख क्लास लास्ट पर्यंत देख यही पोर्सन किसी भी क्वेश्चन छाड़ी आसबनी यहीटा मुझे ग्यारंटी दे कहूँ जो क्वेश्चन पेडागोजी करूँ एग्जाम मो कथा मन पकाऊ। क्वेश्चन नंबर 14 कहला सीसीई प्रमोट्स सीसीई कौन प्रमोट करता है सीसीई कौन प्रमोट करता है रोट मेमोराइजेशन सॉरी रोट लर्निंग को मेमोराइजेशन को होलिस्टिक लर्निंग को या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या प्रमोट करता है आंसर आसगल पिला यहाँ बहुत थोड़े टर्मटा को कौन बारंबार रिपीट कर सारे कौन सीसी मीन्स कौन है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो सीसी रे कौन है पिलाटीर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पिलाटीर ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा होलिस्टिक से कौन कहते होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक मीन्स कौन ये जो लिखा है होलिस्टिक यहाँ हम ऑप्शन सी करेक्ट रोट मेमोराइजेशन हेनी मेमोराइजेशन हेनी रोट स्टैंडर्डाइज टेस्ट हेनी होलिस्टिक मीन्स कौन पिलाटीर ऑल राउंड डेवलपमेंट हम पाठपढ़ा नाच गीत डिबेट सोशल कल्चरल सब किसी तार डेवलपमेंट हो सीटा कहते होलिस्टिक लर्निंग होलिस्टिक डेवलपमेंट सीसी आसला सीसी जब पचारे केबे आसला ना 2009 में आसला मन रखियो केबे आसला नोट लिखि दो 2009 आसला की अडॉप्ट करथला ना सीबीएसई अडॉप्ट करथला की अडॉप्ट करथला सीसीई सॉरी सीबीएसई सीसीई को 2009 में अडॉप्ट करथला सीसीई आसिया द्वारा एटा एनकरेज कला कोन बोथ एकेडमिक पिलार पाठपढ़ा को भल हम एवं पर्सनाल डेवलपमेंट मध्य पिलाटीर भल हम बुझेला ना स्कूल कौन आगुरी खाली गाई गोरु भाया पाठपढ़ ए पाठपढ़ा सहित जीके डिबेट साइंस एग्जिबिशन हेण तेण स्पोर्ट्स सबकि को ध्यान दिया लक्ष्य रखिथ ना ना सबकि को ध्यान दि जाऊँ। तो आम क्वेश्चन नंबर आम 14 क्वेश्चन कर सारे एपर्यंत जो मैंने क्लास देखुं आशा करुँच लास्ट पर्यटन देखिए और यदि भल लगुच चैनल को लाइक सॉरी वीडियो को लाइक करियो चैनल को सब्सक्राइब करदे पे एवं सांग मान सहित शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 गला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ को स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन आ भर कौटा गोटे को स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन गोटे कौन ना एग्जांपल को स्कोलास्टिक कौन मुझे बुझे सारी टेंशन नियोनी एवं बुझेदेवी साइंस टेस्ट मैथ असाइनमेंट ऑप्शन सी डिबेट कंपटीशन या फिर ऑप्शन डी इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट कौन हम आंसर देख जो मैंने तो आंसर करा आंसर कर सारे देख इवैल्यूएशन कौन आसला कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कौन आसला ना दीटा भाग में व्यक्त कराला गोटे है कौन ना स्कोलास्टिक कौन आसला स्कोलास्टिक आउ कौन आसला को स्कोलास्टिक आउ कौन आसला को स्कोलास्टिक आ माने कौन स्कोलास्टिक माने कौन ना एकेडमिक बा केवल पाठ पढ़ा पर ध्यान दब कहते एकेडमिक को स्कोलास्टिक आसला कौन है स्पोर्ट्स आसला डांस आसला सिंगिंग आसला डिबेट आसला यहाँ कौन कहते को स्कोलास्टिक पिलाटर दक्षता पाठपढ़ा सहित या पर ध्यान दिगला तेणु यदि साइंस टेस्ट देखिए साइंस टेस्टा क्या जी पाठपढ़ार जी स्कोलास्टिक मैथ असाइनमेंट आधार जी इंग्लिश ग्रामर आधार जी बट डिबेट कंपटीशन क्या जी ना को स्कोलास्टिक जी तो पचार कौन ना को स्कोलास्टिक कार ये भर किए गोटे को स्कोलास्टिक एग्जांपल तेणु आम आंसर कौन आसो ना डिबेट डिबेटा कौन पाठपढ़ा सहित संपर्क न रखी क्या गला ना को स्कोलास्टिक आधार कौन ना सोशल डेवलपमेंट है आधार कौन है सोशल डेवलपमेंट है पिलाटर मेंटल डेवलपमेंट है पिलाटी कौन सी स्पोर्ट्स रे गला कि आर्ट रे गला सेटा है को स्कोलास्टिक बुझीला आशा कर क्वेश्चन नंबर 15 पूरा क्लीयर हो जहाँ जहाँ कहूँ पूरा टी नोट कर रख एटा इजी क्वेश्चन आसे यूनिट जहाँ भी क्वेश्चन आसो छाड़ी जीवन क्वेश्चन नंबर 15 तो गला को स्कोलास्टिक कौन ना स्किल है जेकोसी किसी गोटे स्किल है किए स्विमिंग शिखुची
किए जिम्नास्टिक शिखुची आटीट्यूड भैल्यू ये सब कौन ना को स्कॉलास्टिक एग्जाम्पल चाइना स्कूल मानकर कौन केवल पाठपढ़ा सहित कौन 3 वर्ष 4 वर्ष छुआ कौन ट्रेनिंग दिया ओलंपिक्स ट्रेनिंग दिया जी पाठपढ़ा न हो कौन ना ओलंपिक्स ट्रेनिंग दि जाए कौन को स्कॉलास्टिक क्वेश्चन नंबर 16 कहला इवैल्यूएशन दैट अकर्स बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन्स इज कॉल्ड एटा बढ़िया क्वेश्चन बुझे चली इवैल्यूएशन जोटा हुए इंस्ट्रक्शन होगा पूर्व बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक या फिर प्रेडिक्टिव को जल्दी कह इजी क्वेश्चन भेरी इजी जो मैंने मन देख सुनते इजी 15टा क्वेश्चन चलानी कार के ठीक है मन रखता जनब देख कौन कही आउ थे कही फॉर्मेटिव है कौन ना मझीरे जोटा हुए जोटा एकेडमिक इयर यहाँ एकेडमिक स्टार्ट है यहाँ एंड या मझीरे जो एग्जाम गुड़ा हुए आसेसमेंट हुए ताकू कहते फॉर्मेटिव कहीं आसेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने जहाँ पढ़ुच तार आसेसमेंट हम तापर समेटिव मीनिंग कौन ना एट द एंड सम माने कौन एट द एंड जोटा एंड रे आसेसमेंट हुए ताकू कहते समेटिव तो ये तो पचार बिगिन्स मैंने आरंभ जोटा हुए तो ये भी भूल ये फॉर्मेटिव तो ये कौन हुए मझीरे हुए समेटिवटा कौन हुए ना लास्ट रे हुए डायग्नोस्टिकटा कौन कही एग्जांपल बुझे कौन कही प्रेडिक्टिव बोली किसी गोटे ना डायग्नोस्टिक कौन ना डॉक्टर कते प्रथम गल डायग्नोस्टिक आई कौ वार्ड डायग्नोज वार्ड आई डॉक्टर प्रथम कौन कर तुमको डायग्नोज कर तुमको टेस्ट कर कौन रोग होती दम मेडिसिन तो सेटा जो मेडिसिन दब से छाड़ से कहते डायग्नोज प्रथम कौन कर डॉक्टर डायग्नोज कर मेडिसिन आगे सॉरी रोग आगे चेक कर प्रथम कथा कह बिगिन से आरंभ हम माने डायग्नोज हम बुझीपाल आउ आठ बढ़िया मजारे तो कहीं बुझे पारे आई एम श्योर डैम श्योर ठीक अच्छे जी आम 17 नंबर क्वेश्चन डायग्नोज देख दियो एक्सप्लेनेशन देख दियो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन आसेसेस प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज तुम पूर्व नॉलेज केते अछि बा डिफिकल्टी कौन पिलाटर माने 5th क्लास जब आम 6th क्लास को जाऊँ गोटे क्लास आउट क्लास को जाऊँ से कौन करा तुम गोटे टेस्ट करा जाए तुम पूर्व नॉलेज कौन अच्छी तुम के स्ट्रेंथ अच्छी तुम कौट वीकनेस अच्छी से कहते कौन ना डायग्नोस्टिक आसेसमेंट बोली कहते बुझेगा क्वेश्चन नंबर 17 गला समेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स इन समेटिव इवैल्यूएशन जो हुए सेटा कादरे माने कौन हेल्प करे गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन रैंकिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप्स देखो मैंने टिके जो मुंड खटे सांगे सांगे आंसर हम क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू वार्ड गुड़ा पढ़ू पढ़ू हो आंसर कर टिके मुंड खटाओ आंसर कर जानी टिके टाइम नब क्वेश्चन कि आंसर कर जानी 16टा क्वेश्चन सर अलरेडी कार के ठीक है मन रखता कमेंट सेक्शन में जनइब देख कौन देख देख 2टा 3टा वार्ड जो लक्ष्य रख तुम आंसर हो देख प्रथम तो पचार कौन ना समेटिव मीनिंग कौन कहनी ना एट द एंड बा आनुआल एग्जाम हम बा एंड एग्जाम तो एंड एग्जाम है कौन गोटे ग्रेड रु आउ गोटे ग्रेड को जीव तो गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन ये फ्यूचर इंस्ट्रक्शन कौन ये तो पूरा भूलभाल टर्म देला रैंकिंग स्टूडेंट छाड़ देखा प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग जब पचारा देखला ड्यूरिंग है कौन है ना फॉर्मेटिव ड्यूरिंग है माने कौन आसेसमेंट ड्यूरिंग जब है कौन है ना फॉर्मेटिवटा कौन है सब ड्यूरिंग दि जाए मझीरे दि जाए समेटिव पचार तो लास्ट दि जाए तो भूल गला ड्यूरिंग देला माने कौन एकेडमिक मझीरे जोटा है कहते फॉर्मेटिव किंतु ये पचार समेटिव लास्ट रे तो ये ड्यूरिंग तो भूल है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप्स ये भी भूल ये कौन है यहाँ कौन है ना डायग्नोज है कौन है डायग्नोस्टिक ये है कौन डायग्नोस्टिक है तो ये भी भूल तो समेटिव एग्जामिनेशन बा समेटिव इवैल्यूएशन कौन हुए आनुअल एग्जाम कौन हुए ना कौन कराए ना पिला रैंक दि जाए पिला रैंक दि जाए कि 1 नंबर रहा ये 2 नंबर रहा ये 3 नंबर रहा ये 4 नंबर रहा तो से मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफन यूज्ड फॉर सर्टिफिकेशन कौन दे जाए सर्टिफिकेशन दे जाए क्लास 5th रु क्लास 6 को गला से कौन ना ट्रांसफर है 5th क्लास ट्रांसफर नहीं सर्टिफिकेट नहीं कि 6th क्लास को गला 5th क्लास पास आउट न कले 6th क्लास देदेव कि एडमिशन बा 10th क्लास जो पास कल तुम सर्टिफिकेट नहीं कौन कल ना 11th को गल से हुए ना समेटिव हुए कहीं एंड रे हुए आनुअल एग्जाम हुए बुझिपाल सर्टिफिकेशन एवं रैंकिंग पिला बारे ना 10th बेस्ट 10th के जन अच्छा से कौन आनुअल एग्जाम बा समेटिव एग्जाम सब करे ना रैंकिंग उपर ध्यान दे क्या ध्यान दे रैंकिंग उपर ध्यान दे समेटिव ना से कौन कहते आनुअल एग्जाम बोली कहते मेसिंग करदेली पूरा इटे सब लिख दी आशा करुँचे
बुझीपार जदि भी न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन में लिखिक जनइब मुझे सियोर जनइबी मुझे सियोर तुमको कौन करी तार आंसर देवी एवं कमेंट सेक्शन में जहाँ भी जी जहाँ भी कमेंट करने चाहूँ कर कौन करी समस्त को रेस्पन्स करुँच। क्वेश्चन नंबर 18 कहला कौन व्हिच असेसमेंट इज यूजुअली नॉट ग्रेडेड आ भितर को असेसमेंट को ग्रेड सिस्टम करा जाए ना समेटिव फॉर्मेटिव फाइनल एग्जाम या फिर ऑप्शन डी यूनिट टेस्ट। देखो ये जस्ट गोटे क्वेश्चन पूर्व आपको बुझे आस से ग्रेड बा सर्टिफिकेशन बा कौन रैंकिंग ये सब एका कथा कौच आ भर कौटा हुए ना सेटा कि पढ़ते कौन हुए। तो देख 17टा क्वेश्चन सर केतटा कार ठीक है मन रखी था देख आंसर देखिए कौन पचार असेसमेंट ग्रेड कथा जो पचारा तो समेटिव तो कौन ग्रेड तो ये तो भूल है समेटिव माने ग्रेड कि कौन नॉट ग्रेड ताल समेटिव हम नहीं। फाइनल टेस्ट माने कौन फाइनल टेस्ट माने तो सही समेटिव माने कौन फाइनल तो असेसमेंट इज नॉट ग्रेडेड किमी फाइनल टेस्ट माने फाइनल एग्जाम माने भी सही समेटिव यूनिट टेस्ट माने भी सी यूनिट टेस्ट कौन से बट फॉर्मेटिव रे ग्रेडिंग दिया जाए ना फॉर्मेटिव रे कौन करा जाए एकेडमिक ईयर मझिरे करा जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग गोटे यूनिट पढ़ी सारे कि 2टा यूनिट पढ़ी सारे गोटे मंथ होगा पाठ पढ़ल पीरियडिक टेस्ट हम से कहते फॉर्मेटिव जहाँ पिलाटर कौन से वीकनेस रही पिलाटी कौ पाठटी जानी ना कौटा जानी सेटा सब जना पड़े क्या ना फॉर्मेटिव तादे रैंकिंग करा जाए ना ग्रेडिंग दि जाए ना कौन पिलार वीकनेसटा को देखा जाए पिलार स्ट्रेंथ टाक देखा जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर ऑफन इनफॉर्मल एटा हूँ इनफॉर्मल एंड यूज टू गाइड इंस्ट्रक्शन ये केवल कौन किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन देवाई केवल कौन करा जाए ना ये टेस्ट गुड़ा करा जाए कंडक्ट करा जाए टेस्ट गुड़ा कंडक्ट करा जाए बुझिपाल। नॉट ग्रेडेड कि समेटिव हो फाइनल एग्जाम हो यूनिट टेस्ट हो ये कौन ग्रेड करा जाए पिला मानकु ग्रेड करा जाए बट फॉर्मेटिव असेसमेंट बा असेसमेंट फॉर लर्निंग आधे ग्रेडिंग करा जाए पिलार वीकनेसटा पिलाटा स्ट्रंग पॉइंट को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहला डायग्नोस्टिक इभालुएसन इज बेस्ट कंडक्टेड डायग्नोस्टिक को आसिले डायग्नोस्टिक जो इभालुएसन हुए सेटा केतबेले कले भल हो आफ्टर फाइनल एग्जाम ड्यूरिंग हॉलिडे बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स या फिर ऑप्शन डी आफ्टर टर्मेट। देख केते मु इजी रे बुझे आस सारे जी टिके शुणिक आसो डायग्नोज वार्ड मन रखा देखला देखु देखु तार मन पड़ यही भाया एग्जाम रे भाया बसु तुम गोटे वार्ड देखिए सांगे मो कथा मन पड़े सांगे आंसर करद सत कौच पेडागोजी किसी ना जदि एपर्त भल लगुव जो मैंने रही भिडियो देखते प्लीज लाइक कर दियो गोटे कमेंट जहाँ भी कर कहीं जार जो स्कोर अच्छे कमेंट कर और चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दियो एवं जो सांग मैंने प्रिपेयर होते गोटे शेयर कर दियो यहाँ गोटे रिक्वेस्ट रहे बाकी आप कम्प्लीटली निर्भर कै। तो देख मुझे सारे डायग्नोज के डॉक्टर कत जीव डॉक्टर कौन कर डायग्नोज कर डॉक्टर कौन कर तुम कौ रोग होती टेस्ट कर ना थंडा ज्वर मेडिसिन देदेव कि सेमती हेनी तो डायग्नोस्टिकटा केतबेले हुए आफ्टर फाइनल एग्जाम है केमी हम ड्यूरिंग हॉलिडे हॉलिडे बेले केमी हम बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स देख लिखाई कौन बिफोर लिखाई पुणी स्टार्ट्स लिखाई तो डायग्नोज मैंने कौन तुम प्रथम रू कर तो बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स आफ्टर टर्मेंट ये सब भूल बुझिपाल। डायग्नोस्टिक माने कौन जोटा स्टार्टिंग रू करा जाए सेटा कहते डायग्नोज बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स बुझला। इट आइडेंटिफाइज इश्यूज बिफोर टीचिंग टू टेलर इंस्ट्रक्शन किसी गोटे इंस्ट्रक्शन जीवा पूर्व से जो टेस्टा करा जाए ताकू कहते डायग्नोज कि पिलाटी जानी केते कम जानी केते अधिक जानी। क्वेश्चन नंबर 20 कहला कौन इभालुएसन इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव इज मेड इभालुएसनटा गोटे कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे एटा कौन आसा इभालुएसनटा मीनिंगटा कौन कंस्ट्रक्टिव माने कौन कहली पिलाटी निजे 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 गढ़ी गढ़ी शिखिबो निजे काम करी शिखिबो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तार निजर कौन नॉलेज गेन करिवो। तो इभालुएसनटा कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे ता मानेटा कौन फॉर असाइनिंग ग्रेड्स टू सपोर्ट लर्निंग ऑप्शन सी टू असेस होमवर्क ऑप्शन डी फॉर टीचर प्रमोशन ये तो पूरा भूल भाल ही टीचर प्रमोशन को किसी गुरुत्व दि जाए ना असेस सॉरी इभालुएसन मीनिंगटा कौन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव यहाँ कह यहाँ टिपिकल क्वेश्चन हेल्ले भी टी कह कौन हम आंसर कार केतटा ठीक है मन रखु देख इजी क्वेश्चन था टी मुंड खेलियार था बस इभालुएसन कौन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव इभालुएसन कौन ना कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कौन ना पिलाटी निजे काम करके शिखिब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नब तो तादर इभालुएसन जो कौन हो इभालुएसन कौन हो ना सपोर्ट लर्निंग यहाँ कौन हो गोटे लर्निंग को
सपोर्ट करियो कारण कोन देखो कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन एनहांस करे कोन पिलार बढ़ाए कोन लर्निंग पिलार लर्निंग को बढ़ाए रादर दैन मेजर ओनली आउटकम्स ये आउटकम बा रिजल्ट ऊपर एते फोकस करे नाही का पर फोकस करे ना पिलाटी रो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बा पिलाटी केते निजे शिखुची निजे करिक शिखुची बा पिला मन जॉन ड्यू कोन किथले चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट पिला मन निजे निजे शिखिबे निजे काम करिक शिखिबे तांका हाथ होची मेन हाथ होची तांकर कोन मेन तो से पिला निजे सेदुर शिखिबे तो सी कोन ग्रेडिंग ऊपर ध्यान देनी कि आउटकम रिजल्ट ऊपर ध्यान देनी बेसिक ऊपर ध्यान देना पिलाटीर नॉलेज को लर्निंग को केते शिखिला केते शिखुची तापरे ध्यान दिए आशा करूँ संपूर्ण भाव बुझी पार्थिव क्वेश्चन नंबर 21 कहला व्हाट इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो बेनिफिट कौन बा फायदा कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझे चली हजार थर मन रखियो हाई स्टेक डिसीजन मेकिंग ऑप्शन बी कहूँ एनुअल प्रमोशन ऑप्शन सी कहूँ कंटिन्यूअस फीडबैक बे ऑप्शन डी कहूँ अवार्डिंग रैंक्स एबेटी हम 10टा क्वेश्चन पूरा फास्ट रे दिए देखो आंसर जो माने देखियो मन रखो आंसर कौन देखो 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 प्रथम तो कहला कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रे बेनिफिट कौन ना कंटिन्यूअस फीडबैक दो क्लास चली यूनिट टेस्ट होची पुणी पीरियडिक होची पुणी हाफ ईयरली होची पुणी पीरियडिक होची कौन ना कंटिन्यूअस फीडबैक दे चलथिबो हाई स्टेक डिसीजन मेकिंग किछ नै एनुअल कथा पळिला तो पळिला कौन ना समेटिव कथा पळिला एटी किंतु पचारची कौन फॉर्मेटिव कथा पचारची ताने भूल गेला अवार्ड फावार्ड तो भूल तो फॉर्मेटिव कौन ना एकेडमिक ईयर चलीथिबो असेसमेंट चलीथिबो सेटा कोनती फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल इट सपोर्ट्स लर्निंग विथ टाइमली फीडबैक दे चलथिबो क्वेश्चन नंबर 22 देखिया ए डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन हेल्प ए टीचर टू डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा टीचर को कौन हेल्प हुए ग्रेड स्टूडेंट्स टीच द सिलेबस प्लान रिमेडियल टीचिंग या फिर ऑप्शन डी फिनिश द सिलेबस फास्टर जी बुझी थो डायग्नोस्टिक टेस्ट से आंसर पढ़ू पढ़ू कहि सारिबो क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू आंसर कहि सारिबो डायग्नोस्टिक टेस्ट रे टीचर को कौन हेल्प हुए देखो यदि डॉक्टर आमको कौन कला देखिला हम रोग कौन टेस्ट करतेला ता द्वारा से हमको कौन कर रिमेडी दबो बा मेडिसिन दबो तो ग्रेड स्टूडेंट्स ला माने कौन हेला ए तो समेटिव हेगला ए तो डायग्नोस्टिक टेस्ट रे समेटिव रो कोड हेला टीच द सिलेबस किछि नै डायग्नोस्टिक माने कौन ना आरंभ रो दिया हो आरंभ रो देखा हो डॉक्टर कौन आरंभ रो देखियो देखि तापर कौन रिमेडी दबो बा तार मेडिसिन दबो तार उपचार दबो सेटा प्लान रिमेडियल टीचिंग पिलाटी को पोर्शन ने टी वीक अछि को जगह ता कौन करा दिबो टिके अधिक इंप्रूवाइज करियार अछि तो सेटा कोनती प्लान रिमेडियल टीचिंग प्रथम आसला डायग्नोस्टिक तापर आसीबो रिमेडियल टीचिंग तापर फॉर्मेटिव तापर आसीबो समेटिव बुझिला फिनिश द सिलेबस फास्ट ये भी इट आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स टू कस्टमाइज सपोर्ट बुझिला जो माने खाता पेन धरछो जहा जहा कहली कोन आ थरे टिके पछू नै कि सुनि दबो सुनि कि लिखि दियो खाता लिखि दियो प्रथम हला डायग्नोस्टिक तापर आसला फॉर्मेटिव तापर आसला समेटिव सॉरी भूल कहली प्रथम हला हां डायग्नोस्टिक तापर डायग्नोस्टिक आसीबो रिमेडियल डायग्नोस्टिक रे आसीबो रिमेडियल रे आसीबो फॉर्मेटिव जीवो समेटिव रे आसीबो समेटिव बुझिला क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आ भीतर कोडा ओटे बेस्ट सुइटेबल फाइनल एग्जाम मिड टर्म टेस्ट ऑप्शन सी क्लास क्विजेस एंड ऑब्जर्वेशन या फिर ऑप्शन डी बोर्ड एग्जाम एटा क्वेश्चन किछ अछि पिला कहलो जे फंडा क्लियर हो जाइतो ए पर्यंत क्लास देखुतो ए क्लास रे क्वेश्चन किछ अछि कि फॉर्मेटिव पचारजी क्लास मझिरे हो क्लास मझिरे कोडा हा परिबो को क्लास क्विजेस एंड ऑब्जर्वेशन मिड टर्म टेस्ट हबो नाही मिड टर्म टेस्ट जे ही पर थांदा जदी क्लास क्विज और ऑब्जर्वेशन ता न थांदा ताहले मिड टर्म टेस्ट ही पर थांदा फाइनल एग्जाम तो हेला समेटिव मिड टर्म ता ही पारि थांदा बोर्ड एग्जाम हेला कोन समेटिव बट जेतो क्लास क्विजेस एंड ऑब्जर्वेशन अछि माने क्लास मझिरे नै परिबा ताले हमें मिड टर्म टेस्ट को काई जे पीरियडिक टेस्ट को काई जे ता पूर्वरु तो फॉर्मेटिव एटा दे देछि गोटे एकेडमिक ईयर मझिरे बा क्लास रो मझिरे जदी होई परछि क्लास क्विज कोना पिल सर कोन कले ना एउठे तिबाटा पढेले एई गोटे पैराग्राफ ता पढेले पढेई कोन कले ना पिला को छिडा करिकि ता क्विज पचाले एवं तार ऑब्जर्वेशन देखिले कि पिलाटी कोन ए पिलाटी कोन बुझी से पिलाटी कोन बुझी तो सेटा आराम से गेला फॉर्मेटिव काई दी टाइम फॉर गेला पर एग्जाम काई करबा सेटा भी फॉर्मेट ही परतला बट एटा ही परतन आंसर जदी एई ऑप्शन ता न थादा बुझिला बट आंसर एटी कोन होई परियो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 कहला इन सीसीई इवैल्यूएशन इज कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इवैल्यूएशन ला कोन ओनली रिटन ऑप्शन बी कहला ओरल एंड रिटन कंटीन्यूअस एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स
या फिर ऑप्शन डी कंडक्टेड एनुअली कौन हम देख इजी क्वेश्चन भेरी इजी क्वेश्चन 23टा क्वेश्चन कार के ठीक है मन रखता ऑप्शन सॉरी कमेंट रे मते लिखिक जणाइबो कंटीन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मीनिंग कोन ना पिलाटीर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट तो ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर कंटीन्यूअस एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट पिलाटी कोन कंटीन्यूअसली सब द्वारा सब दिगरे डेवलपमेंट पाठ पढ़ा सहित फिजिकल मेंटल सब जगह डेवलपमेंट हो इट इवैल्यूएट्स वेरियस डायमेंशंस रेगुलर रिटन एग्जाम रिटन कथा नुह केवल पाठ पढ़ा ओराल ओराल माने कहवा लिखा ये नुह कंटीन्यूअस ऑन ऑल एस्पेक्ट माने स्पोर्ट्स भल पाऊ फिजिकल मेंटली भी तार कौन डेभलप हो कहते सीसी कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 25 कहला ये की ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज टू समेटिव इवैल्यूएशन आम कौन जानी तो तार की ऑब्जेक्टिव कौन तार मुख्य उद्देश्य कौन गाइड टीचिंग ऑप्शन बी सर्टिफाई अचीवमेंट ऑप्शन डी आइडेंटिफाई वीकनेस या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइड फीडबैक कौन हम आंसर देख पचार देला समेटिव टर्मटा मन रख समेटिव समेटिव माने कौन कहली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर तो आइडेंटिफाई वीकनेस आम वीकनेस टाक देखा पिलाटर वीकनेस को देखा एट द एंड शेष देखा एकेडमिक ईयर शेष हो देखा सेटा तो भूल एकेडमिक शेष हो देखा कि ना पुणी पहला ऑप्शन डी कहला प्रोवाइड फीडबैक पिलाटर फीडबैक अरे एकेडमिक ईयर तो सरीगला पिलाटी एनुअल एग्जाम देलानी से फीडबैक तार नहीं कौन कर नेक्स्ट क्लास नहीं कौन कर 5th क्लास रू 6th क्लास को गला शेष मोर फीडबैक कौन हम तो ये भी भूल हम गाइड टीचिंग भी भूल गाइड टीचिंग क्या ये भी फॉर्मेटिव रे ये किंतु पचारे समेटिव रे ये भी फॉर्मेटिव गाइड टीचिंग होची कौन फॉर्मेटिव आइडेंटिफाई वीकनेस होची कौन ना ये भी फॉर्मेटिव प्रोवाइड फीडबैक ये भी फॉर्मेटिव बट सर्टिफाई अचीवमेंट जो समेटिव कथा पचार सब मन तो सर्टिफिकेट माने एग्जाम सरला मतलब सर्टिफिकेट मिल तो सीटा कहते सर्टिफाई अचीवमेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इट सर्टिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पाठ पढ़ा शेष में पिलाटीर सर्टिफाई कर पिलाटी केते बुझी केते मार्क रखी केते को ग्रेड को जीव यहाँ कहते कौन समेटिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 26 क्लास बहुत लंबा है जानी बट कॉन्सेप्ट जब बुझीपार कौन ये 5 मिनट अधिक क्लास देखले भी कौन हो ना एग्जाम तो क्वेश्चन छाड़ी 1 मार्क भी छाड़ी आसो क्वेश्चन नंबर 26 कहला व्हिच टूल इज यूज्ड इन कंटीन्यूअस असेसमेंट को टूल आवश्यकता रही को टूलटा यूज कराए एनुअल एग्जाम पोर्टफोलियो रिपोर्ट कार्ड ओनली या फिर फाइनल मार्कशीट कौन हम कह कंटीन्यूअस असेसमेंट सब कौ टर्मटा दरकार हुए ना पोर्टफोलियो दरकार हुए कंटीन्यूअस एनुअल एग्जामटा खाली कौन हो समेटिव बट ये पचार कौन ना कंटीन्यूअस तो कंटीन्यूअस खाली एनुअल एग्जाम केमी ये भूल हम रिपोर्ट कार्ड कौन एग्जाम शेष रिपोर्ट कार्ड दिए फाइनल मार्कशीट भी कौन समेटिव दिए जाए कि कंटीन्यूअस असेसमेंट रे पोर्टफोलियोटा हूँ मेन कौन ना टीचर निजे ऑब्जर्व करता है पिलाटीर कौ डायरेक्शन माने कौ जगह तार वीकनेस रोचे कौ जगह तार स्ट्रंग पॉइंट अच्छी जो जगह वीकनेस अच्छी कौन कर इम्प्रूव कर पोर्टफोलियो आर यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस टीचर कौन करती तार पोर्टफोलियो चेक करती जमी माने पिलाटी माने जमी आईपीएल चलती आईपीएल कौन दिया फेयर प्ले अवार्ड पॉइंट दि जाऊँगी किए दूसरी अंपायर दूसरी दिज तो अंपायर दिज देखुं कौन ना कौ टीम पिला माने कौन कर ना केते डिसिप्लिन खेलुं तो से निजे मार्क करके चुपचाप मैच खेला कौन मार्क देते से भाया टीचर कौन करती ना चुपचाप पिलाटी को नजर रखती तार कौ माने जिनसा तार जाना रहा कौ जिनसा तार डेवलपमेंट हो पार से कहते कंटीन्यूअस असेसमेंट कहते पोर्टफोलियो बुझेगा कहते पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन हेल्प करे ग्रेडिंग रे करिकुलम रिविजन रे लर्निंग इम्प्रूवमेंट रे या फिर रिजल्ट पब्लिकेशन देख फॉर्मेटिव वर्ड मन पढ़ू पढ़ू आधुरी आंसर आसजनी कौन आंसर कह देख फॉर्मेटिव असेसमेंट केत हुए ना एट द मिड पाठ पढ़ा चलुव से फॉर्मेटिव असेसमेंट तो से कौन हो ना जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम से कौन जना पड़ जाए पिलाटी केते डेभलप कर पिलाटी केते इम्प्रोवाइज कर पूर्व पाठटा केते बुझी तो ग्रेडिंग जो पड़ेगा ग्रेडिंगटा के लास्ट समेटिव तो ये फॉर्मेटिव पचार ये तो भूल है करिकुलम रिविजन भी भूल हम लर्निंग इम्प्रूवमेंट फॉर्मेटिव कौन पे दिए जाए ना केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट ही गोटे एमती असेसमेंट जोटा कौन पिलाटीर पाठ पढ़ा को इम्प्रूव करने दि जाए रिजल्ट भी होगा कौन समेटिव होगा रिजल्ट होगा समेटिव से नहीं कौच पेडागोजीर गोटे गोटे वार्ड को जो तुम बुझीज आंसर पाइज गोटे गोटे वार्ड को जो धरी पकड़ तुम आंसर पाइल बुझिपाल कौन ना इट प्रोवाइड्स
ଇନସାଇଟ୍ ଫର୍ ଲର୍ନର୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। ଇଏ କ'ଣ ପିଲାଟିର ଇନସାଇଟ୍ ଦିଏ କି ପିଲାଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁଟା ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ। ସमेଟିଭ୍ ତ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କିଛି କରିହେବନି। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଗଲା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କହିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1000 ଥର ବୁଝେଇଛି। କେତେ କୁହ, କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସमेଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଚାର, ଯଦି ଫର୍ ଜାଗାରେ ଅଫ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସमेଟିଭ୍। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ତାର ଅଫ୍ ମିନ୍ସ ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା କ'ଣ, ସमेଟିଭ୍। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଛାଡ଼, ସେଇଟା ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏଇଟା କଭର କରିଦେବା ହେଲା, କାଳେ ତାଦେହରୁ ପଚାରିଦେବ, କରିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଏ? ଓନ୍ଲି ଟେଷ୍ଟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଏ, ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଏ, ନା ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଓନ୍ଲି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଏ, ନା ଫିର୍ ଆକାଡେମିକ୍ ଓନ୍ଲିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଏ। ତ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମିନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ନା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ପିଲାଟିର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ପିଲାଟି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ପିଲାଟି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସେ ବି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରୁଥିବ। ବୁଝିଲା। ସୁଇମିଂ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କିଏ ଟାଇକାଣ୍ଡୋ, କିଏ ଆର୍ଟ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍, କିଏ ଡିବେଟ୍, ଏସବୁରେ ବି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି। ସିସି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିନ୍ସ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଆକାଡେମିକ୍। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତିକି ସବୁଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଆଚ୍ଛା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପରେ ଦେଖିବ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବ କେତେଟା କାଟି ହେଲା। ହୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ କିଏ ହେଇଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ଲାଭବାନ କିଏ ହେଇଥାଏ? ଟିଚର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର, ୟା ଫିର୍ ସ୍କୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବୁ ନା ଆନ୍ସର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର କ'ଣ ଆସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଇଲେ। ତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଇଲା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଲାଭବାନ ହେଲା? ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଲେ? କିଛି ଲାଭବାନ ହେଲେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଲେ? ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର, ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସିଏ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଲେ? କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଲେ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା କି ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ବା କେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣରଟା ୱିକ୍ ଥିବ ତାର ସେଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ କ'ଣ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଲାଭବାନ କିଏ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଇଟ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆକୁରେଟଲି ସ୍ପେସିଫିକଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ଫର୍ ଟାଇମଲି ସପୋର୍ଟ। ଟାଇମଲି ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଟାଇମଲି ସମୟ ଥାଉ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ୟା ନୁହେଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସमेଟିଭ୍ ହେଇଯିବ କି ଲାଷ୍ଟରେ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ କିଛି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା କିଛି ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସରି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ବୁଝିଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ 30ଟା MCQ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ କଲେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନହେଲେ ପିଲା ତ କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ରହିଲା 30ରୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ବିଷୟରେ କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ